हमारे घर में हमारे दो ही दुश्मन, एक उरूज और एक मेरी। अब हम ऐसा करते हैं कि मेरीन को बता देते हैं कि सलमान उसका नहीं बल्कि हमारा बेटा। इससे क्या होगा? इस सदमे से मेरीन पागल हो जाएगी। हमारा टारगेट तो उरूज है जिसके नाम सारा बिजनेस है। उरूज की किस्मत को शिकस्त देना बहुत जरूरी है, वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए प्लान चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ और सोचो और जहन में रखना कि हवा मुखालिफ चल रही है। जरा सी बेहतियाती हमें किसी और मकाम पर लाकर फेंकेगी। क्या करना? वही हो रहा है जो मैंने सोचा था। मेहरीन के मुकम्मल पागलपन का पहला मरहला तो शुरू हो गया। उरूज ने बड़ी चालाकी से माँ को पा तो लिया है मगर ऐसी आधी अधूरी माँ। अब रफ्ता रफ्ता ये मेहरीन मुकम्मल पागल हो जाएगी। अब मेहरीन तो ठीक नहीं होगी। सलमान तो मेरा बेटा है, अब रह गई उरूज। वो तो अकेली है। उसे तो मैं देख लूंगी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेहरीन क्या कहती हो? अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। कैसी बातें? सलमान के बारे में ऐसी बातें कर रही थी जैसे सलमान कोई 5-6 साल का बच्चा हो। कह रही थी कि वो पतंग उड़ा रहा है, खेल रहा कूद रहा है, समथिंग लाइक दैट। कैसी बेतुकी गुफ्तगू है। आधी पागल तो मेरीन पहले ही थी, तुम्हारे सच ने उसे पूरा पागल बना दिया। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, स्पेशली सलमान को। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और सलमान को तो कतन नहीं। आप सलमान के लिए उसकी मोहब्बत को मान रहे हैं? ये एक हकीकत है, हम माने या ना माने। वैसे मेहरीन अगर पूरी तरह पागल हो जाए तो ये हमारे फायदे में है। इस तरह सलमान भी आसानी से हमारा हो जाएगा और सारी प्रॉपर्टीज वगैरह भी। सोचना। वकार अपने अंदाजे से काम करता था, लेकिन आप एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं। मगर इंडिपेंडेंट काम करने के लिए मुझे वकार वाले इख्तियारात चाहिए। हाँ, वो तो वकार की डेथ के बाद खुद ब खुद आपके हो गए ना।
मैं ऐसा नहीं है शाइस्ता। इसका फैसला बोर्ड के डायरेक्टर्स करते हैं या फिर बोर्ड का हेड। और बोर्ड का हेड कौन है? वकार के बाद बोर्ड की हेड मेरीन है। अगर वो साइन कर देगी तो इख्तियारात खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, आप परेशान मत हो। महरीन तो वैसी भी ज़हनी मफलूज है, उससे साइन लेना कौन सा मसला है। मैं करवा लूंगी उससे साइन। अच्छा, ऐसी बात है। ठहरो। तो ये लो। हेलो। कैसे हो सलमान? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो बासित? बताने वाली बात यह है कि जिस शूटर ने तुम पर हमला किया था उसे हमने ट्रेस कर लिया। हमने उस पर रेड मारी लेकिन वो निकल गई। तो इस सब में बताने वाली क्या बात है? ये बात इतनी सिंपल नहीं है सलमान जितना तुम समझ रहे हो। वो लड़के किराए के कातिल हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा असल दुश्मन कोई और है।